बूटी खाज हम बूटी खाज को रसीले खट्टे मीठे बेरों का इंतजार यहाँ पे आयुष भी कर रहा है। कहते हैं ना, कुदरत का करिश्मा देखो करके। इस खेत में न तो हमने सिंचाई कर रखी थी, मैंने घर में बहुत टाइम के बाद पोहा बना रखा है, तो यहाँ पे अच्छे खासे हमारे चने भी जम चुके हैं और बीच बीच में ना मसूर भी जम चुका है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरीद क्षेत्र के एक छोटे से गांव से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार, मेरा पहला। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। करीब मॉर्निंग के 7:30 बज चुके हैं अभी इस टाइम। तो आज है संडे का दिन। तो कल आई मैं मायके से, कल शनिवार था, परसों शुक्रवार के दिन वहाँ गई हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूँ, यहाँ पे परसों जब मैं वहाँ गई थी, मैंने ब्लॉग बना रखा था। मैंने बोल रखा था कल सुबह मॉर्निंग में मैं अपनी नानी अम्मा और अपनी मम्मी से आप सभी लोगों को मिलवाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ मतलब गई हुई थी बागेश्वर में, मतलब मार्केट गई हुई थी। वहाँ से मेरी बहन ने जबरदस्ती करने के बाद मैं वहाँ अपने मायके चली गई थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा जो फ़ोन है, मैं अपने चार्जर नहीं लेके गई थी। मैंने सोच रखा था कि जो बहन का चार्जर है वो मेरे फ़ोन में फिट हो जाएगा, मतलब चार्ज हो जाएगा फ़ोन, ऐसा करके सोचा। लेकिन ट्राई किया, फ़ोन मतलब बिल्कुल चार्ज ही नहीं हुआ, जिसके कारण मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो परसों शनिवार के दिन मैं आ गई थी यहाँ पे शाम के टाइम। तो मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे मैं अपनी मायके का ब्लॉग देखने का मेरे। तो मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, इसलिए मैंने अभी ब्लॉगिंग नहीं की। तो आज संडे का दिन है। सुबह सुबह मॉर्निंग में अभी 7:30 बजे से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्ची भी घर ही में है, नहा धो के पोछा लगा के, मतलब सॉरी, एकदम से दियाबाती भी कर ली है। और बच्चों को नाश्ता करा देती हूँ, 1 गिलास दूध भी दे देती हूँ। उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। मैंने घर में बहुत टाइम के बाद पोहा बना रखा है। तो पोहे में मैंने डाल रखी है यहाँ पे मटर और मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, और बाकी टमाटर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे हमारे किचन में आज, और लहसुन और प्याज। बस इसी के साथ एक एक कटोरा यहाँ पे सभी के लिए पोहा बनके एकदम से तैयार हो गया है। तो फाइनली नाश्ता भी कर लिया है। अब इतने सारे कपड़े धोने, क्योंकि संडे का दिन है, आप सभी को लोगों को पता ही है कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म से लेके और इधर उधर जाने वाले कपड़े। थोड़े मेरे भी हो गए थे। नहाया मैंने, परसों मैंने वहां जाते वक्त ही नहाया था, साफ सीधी सी बात। और आज नहा रही हूँ तीसरे दिन, क्योंकि आजकल पहाड़ों में ठंडा होने लग गया है। तो मतलब सुबह सुबह नहाने में, अभी भी आप लोग देख रहे हो मैं एकदम से, मतलब मेरा मुंह नहीं खुल पा रहा है ठंड के कारण से। और इसीलिए मैंने आज तीसरे दिन नहाया। कपड़े धोने हैं, उसके बाद नाश्ता तो कर लिया है, थोड़ा बहुत बाहर का काम निपटाती हूँ, फिर से मिलती हूँ आप सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, बाहर पे खिलखिलाती हुई धूप भी आ गई है एकदम से। तो हम लोगों ने अंदर का जितना भी काम था सब कंप्लीट करके कपड़े अभी मैंने मशीन में डाल रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही मडवा धूप में डाल दिया है, क्योंकि जो पहले मैंने मडवा पीस रखा था वो आटा खत्म हो गया है। तो ये वाला मडवा फिर से मैंने धूप में डाल रखा है। इसकी सफाई करूंगी शाम के टाइम, फिर चक्की में कूट के लाएंगे। यहाँ से हमारे होमगार्ड देवर जी भी ड्यूटी की तरफ जाने लगे हैं। इनकी ना शादी है गर्मी के टाइम में। और यहाँ पे हम लोगों ने गोबियां लगा रखी थी, और यहाँ पे मैंने सलाद का धनिया बो रखा था, वो भी अच्छी तरह से जम चुका है। और इस साइड को मैंने गोबियां लगा रखी थी। गोबियां के पेड़ भी बड़े बड़े हो गई है, बीच बीच में लाई के पेड़ भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और किनारे साइड पे हमने प्याज का बीज रखा हुआ था, तो हल्का सा प्याज का बीज भी जम चुका है। और मैंने यहाँ पे बघार पे अपनी बकरियां भी बांध दी है। तो दोस्तों, कपड़े भी धो लिए हैं, कपड़े ऊपर छत में डाल के आ गई हूँ। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठ गई हूँ मैं। अभी अभी हमारे घर में पूरी अच्छी तरह से धूप आ रखी है। अभी थोड़ी देर पहले ना नीचे आंगन में आ रखी थी। पूरे घर में धूप ना, मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच आती है, और शाम तक सनसेट नहीं होता है तब तक धूप नहीं जाती है, धूप रहती है। तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुकून मिल रहा है धूप में बैठ के। क्योंकि जो कपड़े धोए मैंने वो टैंकी के पानी से धोए, टैंकी सीमेंट की है, तो हाथ भी बहुत ही ज्यादा, मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं लकड़ी गई करके, तो लकड़ी गई है। थोड़ी देर के लिए धूप सेकती हूँ। और आप सभी लोगों के साथ एक बात भी शेयर करती हूँ। आजकल हम लोगों ने अपनी एक बकरी बेच दी है, जो मतलब हमारा लखा था काला वाला। 4 बकरियां हैं, 2 बकरियां फिर से मम्मी बनने वाली है, यानी कि ब्याने वाली है। तो गोट में ना उतनी जगह भी नहीं है, और जो लखा था ना उसको तो देना ही देना था, क्योंकि वो बड़ा भी हो गया था। और दूसरा लखा भी फिर से तैयार हो रहा है, तो वो परसों हमने बेच दी है। जिस दिन मैं मायके गई हुई थी उस दिन इसके पापा ने, आश के पापा ने मतलब बेच दी है। तो कुल मिला के हमारे पास अब 3 बकरियां हैं, 1 लखा और 2 ब्याने वाली। खाली खाली लग रहा है। आरुषि की जगह पे यहाँ पे टाइसन को बांध दिया है। टाइसन की मम्मी है एक ब्याने वाली, एक वो वाली टाइसन की दीदी, वो ब्याने वाली है। तो अब 3 ही है, बहुत खाली खाली सा लग रहा है। बोलते हैं कि यूट्यूब अपनी फैमिली की तरह होती है, उनसे हर बात शेयर करनी चाहिए।
तो मैंने आप सभी लोगों के साथ ये बात भी शेयर कर दी है। तो आजकल जून लगा है, बोलते हैं हमारे पहाड़ में जून लागू का बेर। तो लहसुन की गुड़ाई परसों ही थी मैंने, जब हमारे यहाँ पे भागवत स्टार्ट हो रखा था तब से हल्की फुल्की सी खरपतवार फिर से जम गई है उसमें। तो लहसुन की गुड़ाई भी करनी है और गोबर भी अभी डालना है। चना और मसूर में हल्का सा गोबर और डालना है, क्योंकि पूरा गोबर नहीं डाल रखा था। तो शाम के टाइम थोड़ा बहुत गोबर लेके जाएंगे, गोबर डालेंगे। एक खेत और बच रखा है, आराम आराम से शाम शाम के टाइम एक एक दो दो डलिया गोबर लेके जाती हूँ मैं। यही काम है आजकल। बस सुबह के टाइम में नहाओ धो, खाओ पियो, कपड़े धो, बाकी घर की देख रेख करो। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जब मेरे देवर की शादी हो रखी थी तब हम लोगों ने घर में पेंटर लगा रखा था, तब से नहीं लगा रखा था। तो आजकल पेंटिंग का काम चल रहा है, अभी अच्छी तरह से पूरा नहीं हो रखा है। तो ये है बारीक बारीक पूरे गोबर का ढेर। इसको हम लोगों ने आलू के खेत में डालने के लिए बचा रखा है, यानी कि रख रखा है। तो आलू लगाने का अभी टाइम है, उसके बाद आलू के खेत के ऊपर से इस गोबर को डालेंगे। आजकल हमारे केले के पेड़ में फिर से केले आने लग गए हैं। तो यहाँ पर इसमें इतने दर्जन केले आ रखे हैं, और एक पेड़ वहां पे है उसमें भी बहुत सारे दर्जन केले आ रखे हैं, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं। यहाँ पर ये है पेंट की बाल्टी, तो मेरे को ये भी साफ करनी है। फटाफट से ब्रश से इसको भी साफ कर लेती हूँ। हम लोग ना जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं उनको भी बेकार नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पेंट का डब्बा था, इसमें मैंने ये वाला फूल लगा रखा है। तो भाई शाम के 3 बजे से अपने ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी इस टाइम मैं जा रही हूँ ओखल में। जो मडुआ मैंने सुबह के टाइम से धूप में डाल रखा था उसकी सफाई करने के लिए, यानी कि उसको खाने के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं, ताई जी लोग के घर में है ओखल, वहीं पे फटाफट से उसकी सफाई करती हूँ। उसके बाद जाऊंगी खेत में गोबर डालने के लिए। रखी हूँ पीरू लोगों के घर में। तो पीरू को आप सभी लोग आज बहुत टाइम के बाद देख रहे होंगे। दरअसल मैं आ रही थी ताई जी लोगों के घर में अपना मडुआ साफ करने के लिए, लेकिन ताई जी लोग घर में नहीं है। वहाँ पे मेरे को मूसो बोलते हैं, ये नहीं मिला। यहाँ पे अभी भी आ रखा है। तो ये है हमारी पीरू, अभी अभी घास से आ रखी है। एक गड्ढा पूरा घास का काट के लाई। तो आज मैं पहली बार आप सभी लोगों को अपनी पहाड़ी बाकली दिखा रही हूँ। मैंने अपने मडुआ भी साफ कर लिया है, और ये है हमारी पहाड़ी बाकली, और ये है पीरू लोगों का घर। तो यहाँ पे पीरू सिरो क्यों नहीं बता तो बूटी खाज हम बूटी खाज को नहीं खाने लीजिए, इनको कूटने अब गेहूं में लग जाता ना चूड़ा बची वाल होनी चूड़ में बेच रही हूँ। खेत में गोबर ला रखी हूँ। तो मैं अपने साथ ना अपने दोनों बच्चों को ना यहाँ पे ये देखिए डांट डांट कर ला रखी हूँ, क्योंकि ये जो खेत है बहुत ही दूर है। इस खेत से ज्यादातर मैं ब्लॉगिंग करते रहती हूँ, आपको बताई है। तो हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, खेत बहुत डिफरेंस है, मतलब खेत और घर में। तो इसीलिए मैं साथ में बच्चों को भी लेके आई। आज संडे का दिन था, तो मैंने कहा चलो एक एक राउंड मेरे साथ गोबर डाल के आओगी, क्योंकि गोबर जो है ना बहुत ही बारीक हो रखा है। ऐसे डलिया में मैं रख रही हूँ तो गिर जा रहा है। तो मैं कट्टे लेके आई, बोले थे कट्टे ले चल मम्मी, ऐसा करके आई लोग। तो कट्टों में मैंने गोबर भरा। तो मैं अपने बच्चों के साथ आ रही हूँ गोबर फेंकने के लिए। जितना भी हम लोग गोबर ला रखे थे वो हमने पूरे खेत में इस तरह से फैला दिया है, यानी कि मैंने फैला दिया। बच्चे तो आके बैठ रखे हैं, फोन में चिपक रखे हैं। और इस खेत में ना चने और मसूर मिक्स दोनों बो रखे हैं। तो यहाँ पे अच्छे खासे हमारे चने भी जम चुके हैं, और बीच बीच में ना मसूर भी जम चुका है। अभी छोटा छोटा हो रखा है। और यहाँ पे जितना भी हम लोग गोबर ला रखे थे सब के सब फैला दिया है। कहते हैं ना कुदरत का करिश्मा देखो करके। इस खेत में न तो हमने सिंचाई कर रखी थी और ना ही बारिश आ रखी है। जब से मतलब खेत में चना मसूर बो रखा है तब से बारिश भी नहीं आ रखी थी। बारिश का तो क्या ही कहें, वो आ रखी थी शायद सितंबर अक्टूबर में आ रखी थी लास्ट बारिश। तब से बारिश भी नहीं आ रखी थी। और यहाँ पे हमारी सिंचाई का कुछ ऐसा वो भी नहीं है कि जिससे हम सिंचाई कर सके। उस साइड के खेत तो हम लोग ट्यूबवेल की वजह से सिंचाई कर लेते हैं उनकी। तो यहाँ पे न बारिश है न सिंचाई है, फिर भी मतलब कहते हैं कुदरत का करिश्मा। चने भी अच्छे खासे जम चुके हैं, मसूर भी अच्छा खासा जम चुका है। और यहाँ पे जिस खेत में गोबर डाल रखा है, यानी कि इकट्ठा कर रखा है जगह जगह पे, ये है हमारी दीदी लोगों का खेत। और ये है हमारे पहाड़िया भैया, इनको हम लोग प्यार से पहाड़िया बोलते हैं। तो यहाँ पे सुबह से ये गोबर डालने में ही है। तो ये है हमारे पहाड़िया दादा, जिनसे हम प्यार से पहाड़िया बोलते हैं। तो सुबह से गोबर ही लाने में है दीदी लोगों का। कि तो कदू हाल के साथ 19 राउंड ला गए हैं।
मैं आप सभी लोगों को एक पेड़ दिखाती हूँ जिस पेड़ का नाम है बेर। तो उनमें ना छोटे छोटे बेर भी लगते हैं और बहुत ज्यादा कांटे भी होते हैं। हम उनको बड़े प्यार से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी खाएंगे। खाएगा अभी क्या बेर? ये पक रखे हैं रसीले रसीले बेर, तो तोड़ भी। लाल वाले? हाँ, लाल वाले तो बड़े अच्छे होते हैं खाने में। रसीले रसीले खट्टे मीठे बेरों का इंतजार यहाँ पे आयुष भी कर रहा है। इसको भी हो रही कब खाऊं करके। ये बेर ना इसी साइड को, इसी जगह पे होते हैं, बाकी कहीं नहीं। तोड़ के लाना। हाँ।